परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स और एक चैप्टर आपका है भौतिक गणित। फिजिक्स में 11th क्लास में एक चैप्टर भौतिक गणित है और भौतिक गणित में आप पढ़ेंगे कि भौतिक गणित के बारे में। तो भौतिक गणित में है क्या कि भौतिक में ऐसे गणित का प्रयोग होता है जैसे आपका है समाकलन, अवकलन। सामान्यतः जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये तो सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग भौतिक यानी कि फिजिक्स में होता है, लेकिन यह भौतिक गणित के अंतर्गत जो नई चीज़ें जुड़ रही हैं 11th और 12th के फिजिक्स में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें आपका है अवकलन तथा समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित अवकलन। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए क्या, अवकल गणित यानी अवकलन। अवकलन ये आपका है डिफरेंशिएशन। ठीक, ये अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। ठीक, या इसमें देखिए है क्या कि कोई एक अगर राशि है, कोई भी राशि, वह किसी फलन यक्स की फलन है। ठीक, कोई राशि y है और वो x की फलन है, तो हम उसको लिखेंगे गणितीय रूप में y इक्वल एफ ऑफ x। अगर कोई राशि y राशि x का फलन है तो इसको हम y इक्वल टू एफ ऑफ x लिखेंगे, और अवकलन के लिए हम इसी राशि को d अपान डी एक्स डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x। इतना आप इसको लिख सकते हैं अवकलन के लिए। डी बाई डी एक्स मीन्स डी मीन्स है डिफरेंशिएशन, एक्स मीन्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, डी मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो अवकलन का जो संकेत होता है यही है, अवकलन का संकेत। अवकलन का संकेत है डी बाई डी एक्स, और इसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रश्न, और प्रश्न का अवकलन किया जाता है। अवकलन करने का प्रोसेस क्या है ये बता रहे हैं हम आपको कि अवकलन किया जाएगा, लेकिन जो हर में रहेगा, जैसे यहाँ हर में क्या है dx, तो x का ही अवकलन होगा, बाकी सभी राशियां क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक, अगर उसमें दिया रहेगा प्रश्न में कि कौन कौन सी राशियां चर राशियां हैं, चर राशियों का केवल अवकलन होता है, कांस्टेंट का अवकलन जो है वो 0 होता है। तो अवकलन के नियम जानिए आप। अवकलन के नियम, संकेत आपको बता दिया गया कि अवकलन का संकेत जो है वह डी बाई डी एक्स होता है। ठीक, डी बाई डी एक्स, और किसी भी प्रश्न का अवकलन करने के लिए उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है, यानी डी बाई डी एक्स का उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अवकलन का नियम क्या है कि सबसे पहला नियम है इसमें कि अचर का अवकलन ये बराबर होता है 0। अगर अचर केवल है, जैसे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 2, इसका मान 0 होगा, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है तो यहाँ देखिए 2 जो है गुणा में है, 2 का तब अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा, केवल x का होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा। क्या होगा अवकलन, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक, दूसरा आपका है कि यदि अचर गुणा में हो, इसके अनुसार यदि अचर गुणा में हो, यदि अचर इसके अनुसार ना, अचर क्या है, गुणा में है, तो उसका अवकलन, तो गुणा में है तो उसका अवकलन नहीं होता है, अवकलन नहीं होता, शेष का अवकलन करते हैं, शेष का अवकलन करते हैं। ठीक, अब यहाँ अचर क्या था, गुणा में था, तो इसका अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा, यक्स का।
अब देखिए इसमें आपका जो है योग अथवा अंतर के लिए जान लीजिए। जैसे आपका d/dx 2x प्लस 3x² इस तरह से दिया है, या इसी में माइनस लगा है, तो इसका अवकलन क्या होगा, इसको जानने के लिए आप क्या, यहाँ देखिए योग है यानी दो पद हैं, तो दो पदों के अवकलन को हम कैसे करेंगे इसको आप जानिए। योग या अंतर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में से चाहे जो हो, अंतर का अवकलन, योग या अंतर का अवकलन, इसके अवकलन के लिए क्या करेंगे, अलग अलग पदों का अवकलन करते हैं। योग या अंतर के अवकलन के लिए अवकलन के लिए अलग अलग पदों का अवकलन करते हैं। अब इसमें जानिए कि अवकलन कैसे करेंगे, इसी को हम दो पार्ट में लिखेंगे, d/dx ऑफ 2x और प्लस या माइनस चाहे जो रहेगा इसका भी d/dx ऑफ 3x²। इसको दो तरह से ऐसे लिख करके तब हम अवकलन करेंगे, यानी अलग अलग पद बना लेंगे। ठीक, अब देखिए अवकलन के नियम क्या है, सूत्र, अवकलन के हम सूत्र आपको बताएंगे, तो सूत्र के बारे में आप जानिए, इसको आप नोटिस कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अवकलन के सूत्र में आप जानिए कि सबसे पहला सूत्र क्या है कि अवकलन में d/dx x पावर n यानी x की घात चाहे जितनी हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस माइनस में चाहे जो भी हो, इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अवकलन में चर को वैसे लिखते हैं, घात को हम गुणांक में लिख देते हैं। घात कितनी है n, तो n को हम कहाँ लिख देंगे, गुणांक में। x को वैसे ही लिखेंगे, n को जो घात है वह गुणांक में लिखेंगे और घात में से एक कम कर देते हैं। अव मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, घटाना, कलन की ऐसी प्रक्रिया जो घट रही हो, ये कलन की प्रक्रिया है। और अवकलन मीन्स यह हो गया कि इसकी घात में एक कम कर देते हैं। तो यह आपका सबसे पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है कि d/dx ऑफ e पावर x, इसका अवकलन e पावर x ही होता। अब देखिए इस सूत्र से यदि आप x² का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, दो जो घात में है यह गुणा में आ गया और दो में से एक घटाएंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी 2x ही उसका उत्तर आएगा। x³ का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x 3 - 1 यानी 3x²। x पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4x पावर 4 - 1 इक्वल हो जाएगा 4x³। इस प्रकार से आप अवकलन करेंगे। अब e पावर x का अवकलन e पावर x ही होगा। इस तरह से तीसरा सूत्र आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ log x बेस e, इसका अवकलन होता है 1/x। ठीक, इसके बाद हम लिख सकते हैं चौथा सूत्र यहाँ पे होगा, नीचे वाले सभी मैटर्स को हम हटाते हैं, इसको आप नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। तो यहाँ पे चौथा सूत्र आपका हो जाएगा d/dx log a बेस e, इसका अवकलन होता है log a बेस e, या आपको अगर दिया गया है तो इस तरह से, तो इसका अवकलन आपका हो जाएगा log a बेस e। ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक, a मीन्स कांस्टेंट, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। d/dx log a पावर x, अगर ऐसे दिया है तो इसका अवकलन होता है a पावर x का 1/x log e बेस a। ठीक, इसका अवकलन इतना हो जाएगा, यानी बेस वही रहेगा, केवल log जो है e लिखा जाएगा और x का अवकलन 1/x के रूप में लिखा जाएगा। यानी देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसी को यदि तोड़ा जाए
तो इसको हम लिख सकते हैं, जब यहाँ पे बेस क्या है ए, जब इसको हम आधार 10 के रूप में लिखते हैं, यानी अवकलन का लॉग का आधार जो है हमेशा 10 या ई लिया जाता है, तो ई के रूप में या आधार 10 के रूप में जब इसको लिखेंगे तो log x बटे log a होगा, log x बटे log a, और यहाँ से log x का 1 बटे x हो जाएगा, log a वैसे ही आपका रहेगा, log a वैसे ही आपका रहेगा, तो वही आपका यहाँ लिखा गया है। तो देखिए 5 हो गया। इसके बाद छठा आपका जो है इसमें ये आपका देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके भी हम अवकल गुणांक या अवकलन लिख सकते हैं। d/dx sin x ये बराबर होता है cos x। इसके बाद d/dx cos x ये बराबर होता है माइनस साइन x। ठीक, इसके बाद है 8वां d/dx tan x। सभी का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सभी का हम लिख सकते हैं। तो d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद d/dx tan के बाद cot है cot x, इसका अवकलन हो जाएगा cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसके बाद d/dx sec x, इसका होता है, अब देखिए sec x है तो sec x का अवकलन sec x tan x होता है। इसके बाद d/dx एक और बच रहा है cosec कोसेक x, और इसका अवकलन होता है कोसेक x का माइनस cot स्क्वायर x, सॉरी कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू cot x, माइनस कोसेक x इंटू cot x, इसका अवकलन हो गया। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अवकलन हो गया, और इसके बाद आपके जितने हैं सभी का अवकलन आप कर सकते हैं। लॉगरिथम्स का अवकलन हमने आपको बता दिया, log x का और log a बेस e का भी अवकलन हो गया, log a पावर x का भी अवकलन हो गया। तो इस तरह से इतने ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आपका है कि गुणा का अवकलन, भाग का अवकलन, उसको हम आपको कल बताएंगे। पहले आप इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक, इसको आप नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्न, जैसे आपको दे दिया गया कि x पावर 5 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी आपको x पावर 5 का मान निकालना है। तो y इक्वल x पावर 5 आपको दिया है, आपको निकालना है dy/dx, dy/dx ऑफ y आपको निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा d/dx ऑफ x पावर 5। अवकलन करना है, हमने आपको बताया कि घात को गुणांक पे ले आएंगे, घात में 1 कम कर देंगे, तो 5x पावर 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5x पावर 4, यही इसका अवकल गुणांक होगा। इसी तरह से अब जोड़ पे चलते हैं। अगर आपको दिया है x पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो अवकलन में आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि यही आपका y है, x पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर ये y के इक्वल है। आपको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx ऑफ x पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा dy/dx ऑफ x पावर 6 प्लस dy/dx ऑफ 7x स्क्वायर। यहाँ 7 है, 7 कांस्टेंट है, और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक है, तो इसका अवकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x पावर 6 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 6x पावर 5 प्लस 14x, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ घटाव के सभी अवकलन को आप हल करेंगे। इसके पश्चात जो आपका है गुणा का अवकलन, भाग का अवकलन, ये आपको हम अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।